रिमाइंडर थ्योरम पर एक PYQ लेते हैं जिसमें 2 पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें एक ही पॉलिनोमियल था जिस पर हम लोग पूरा क्वेश्चन कर रहे थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द पॉलिनोमियल्स, एक ये है एंड ये, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई x+3। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको जो पिछला क्वेश्चन बताया था मैंने उसी तरह से करना है। अलग अलग दोनों पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालना है। लीव्स द सेम रिमाइंडर मतलब दोनों r1 = r2 कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो गिवन, पहले आप लिखिए fx = ax³ + 3x² - 9, इट इज डिवाइडेड बाई x+3। रिमाइंडर मान लेते हैं क्या, रिमाइंडर = r1 अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू x+3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा f-3, x+3 = 0, x = -3। तो आप यहाँ पर रिमाइंडर को मैंने क्या मान लिया r1, तो r1 = f-3 का वैल्यू निकालिए, a × -3 का क्यूब प्लस 3 × -3 का स्क्वायर माइनस 9। तो r1 का वैल्यू हो गया क्या, -3 का क्यूब क्या होगा -27a, और ये -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 × 3 क्या होगा 27 माइनस 9, यानी यहाँ से r1 का वैल्यू आ गया 27 - 9 18 होगा। तो आप लिख सकते हो 18 - 27a, दिस इज द वैल्यू ऑफ r1। इसी तरह से हम दूसरे वाले पॉलिनोमियल के लिए करेंगे। अगेन क्या लिख सकते हैं, gx लिख दो, gx = क्या लिखोगे 2x³ + 4x + a, इट इज डिवाइडेड बाई x+3। x+3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ मान लेते हैं रिमाइंडर क्या होगा r2 अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, देखिए x+3 = 0 तो x = -3, यानी g-3 इसका रिमाइंडर होना चाहिए। और इसको हम r2 मान रहे हैं तो r2 = g-3 का मतलब जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ -3 लिखो, 2 × -3 का क्यूब प्लस 4 × -3 प्लस a, यानी हम लिख सकते हैं r2 = -3 का क्यूब -27 होगा, 27 2 जा कितना होगा 54, तो ये हो जाएगा -54 -12 प्लस a। तो r2 का वैल्यू क्या आया, ये दोनों ऐड ही हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर है, 4 to 6 हो गया और ये 6 हो गया, तो -66 प्लस a। r1 का वैल्यू ये है, r2 का वैल्यू ये है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, लीव्स द सेम रिमाइंडर, तो r1 = क्या होगा r2, इसका मतलब 18 - 27a = होगा -66 प्लस a। ठीक है, तो ये -66 इधर आ जाएगा, 18 + 66 = 27 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 27a। तो ये क्या हो गया 6 + 8 14 होता है 1, 6 1 7 1 8 = क्या हो गया 28a। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 84/28 = a। देखो 2 से जाएगा ये 14 टाइम्स, 2 से जाएगा 42 टाइम्स, 2 से जाएगा 7 टाइम्स, 2 से जाएगा 21 टाइम और 7 3 जा, देयरफॉर a का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये 2 पॉलिनोमियल दिया था, एक ही फैक्टर से डिवाइड किया जा रहा था और दोनों का जो रिमाइंडर था वो सेम आ रहा था। ठीक है, तो सेम आ रहा था तो दोनों r1 और r2 हम लोग निकाले और r1 = r2 लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया। तो इस तरह से ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। थैंक यू।